नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी केमिकल इंजीनियरिंग। मैंने 2 बार जेई क्रैक कर चुका हूँ। ये वीडियो जेई के 2026 के एक्सपीरियंस के लिए है, तो अगर आप जरा से भी सीरियस हो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखो। क्यों? क्योंकि देखो भाई, आप में से 95% बच्चों की क्लास 11 के सिलेबस में बैकलॉग होगी ही होगी, आई एम प्रिटी श्योर। और अगर आपने सही प्लान अपना लिया इस समय, तो मैं बता रहा हूँ आप उन 18,000 बच्चों में होंगे जो आईआईटीज़ में एडमिशन लेने वाले हैं। और अगर आपने अभी गलत प्लान उठा लिया या फिर आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं रही, तो मैं बता रहा हूँ आप उन 13.5 लाख वाले बच्चों में हो जाओगे जिनको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, प्राइवेट में जाना पड़ेगा और भाई आगे की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नरक जैसी हो जाएगी। तो भाई अभी मुझसे बच्चे डाउट पूछते हैं टेलीग्राम पे कि भैया क्या अब 1 साल में जेई पॉसिबल है? क्या 1 साल सफिशिएंट होता है? तो इसका आंसर पता है क्या है? यस, इट इज़ पॉसिबल, बट कंडीशन अप्लाइड। अगर आप हार्ड वर्क करने को तैयार हो या फिर आप डेली 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए तैयार हो। और इसका मैं जीता जागता प्रूफ दिखा रहा हूँ, मैं खुद हूँ। आप देख सकते हैं मेरी ये रैंक आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब मेरी बोर्ड्स लेवल की प्रिपरेशन थी। फिर मैंने इसी रैंक को 1 साल के अंदर 10,000 के अंदर में लेके आया था। तो मैं आपको गाइड करूंगा कि ये कैसे करना है, पूरा प्लान बताऊंगा A to Z, बस सुनते जाओ, यू विल बी सॉर्टेड। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी आराम से कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होगा अपनी इस जर्नी के लिए, सबसे पहले आपको अपने आप की जो गलतियां हुई हैं उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि भैया आपकी अगर 11th वेस्ट हुई है तो क्यों हुई है, अगर आपके कोई चैप्टर में बैकलॉग्स है तो क्यों हुई है, अगर आपका कोई चैप्टर वीक रह गया है तो क्यों है। ये आपको रीज़न बताना है कमेंट सेक्शन में। क्यों बताना है? देखो भाई, अगर आपको इस चीज़ का रीज़न पता चल जाएगा तो आप ये गलती फिर से नहीं दोहराओगे। जब ये गलती नहीं होगी, मैं प्रिटी श्योर हूँ आपका आईआईटी में सिलेक्शन होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा, रोक ही नहीं सकता। जेई इंडिया का सबसे ईजीएस्ट एग्जाम है। पूछो क्यों? पूछो क्योंकि भैया 98% स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड। मोबाइल की दुनिया चल रही है, एआई की दुनिया है, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है। पढ़ाई पे कौन ही फोकस कर रहा है? सिर्फ 2% लोग, सिर्फ 2%। और आपका गोल क्या है? इन्हीं 2% में आना। आपको आईआईटी की सीट गारंटीड मिलेगी, लिख के ले लो, सिंपल। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो स्किप कर रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आप भी उन डिस्ट्रैक्टेड वाली जनताओं में हो, आप भी आईआईटी से बाहर हो। तो भाई ये वीडियो को चप्पा चप्पा सुनो, यू विल बी सॉर्टेड। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरे और मेरे दोस्त ने, ठीक है, क्या करा है आपके लिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ करी है। क्योंकि देखो भाई, मार्केट में राइट गाइडेंस और हार्ड वर्क नहीं मिलता है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो सिलेक्शन गारंटीड हो जाता है। जिसके लिए हमने 1-to-1 मेंटरशिप आप बच्चों के लिए स्टार्ट करी है। जो बच्चे अभी भटक गए हैं राह से या फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भैया क्या करूं, कैसे करूं, काश कोई हमें गाइड कर दे, तो भाई आप हमारी साइट पे जाइए और हमारी 1-to-1 मेंटरशिप ले लिए। हम आपको पर्सनली कॉल टू कॉल सपोर्ट देंगे, प्लस आपको एक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, प्लानर भी मिल जाएंगे, XYZ सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कितने रुपए में? सिर्फ 800 रुपये पर मंथ। इतनी मिनिमल कॉस्ट है, इससे महंगी तो भाई आजकल कोई कोचिंग की फीस होती है। ठीक है, हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे। एंड मैं बता रहा हूँ, अगर आपने हमारी बातें सुन ली और मान ली तो मैं श्योर शॉट बोल रहा हूँ आईआईटी तो आपका पक्का है। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे बाय करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इधर आइए, इधर आइए, यहाँ पे आपको फ्री नोट्स ही मिल जाएंगे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो इधर से डाउनलोड कर लेना। नीचे आना, नीचे आना, आईआईटी जेईई एग्जाम पर क्लिक कर देना। ठीक है, अब नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। यहाँ पे आपको ई लाइब्रेरी मिलेगी। आप 1-to-1 मेंटरशिप कोई भी उठा सकते हैं। जैसे सिंस आपका पेपर अगली साल है तो आपको 1 ईयर वाली लेनी चाहिए। अब आपको क्या करना है? ये बाय करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। नीचे आइए, नीचे आइए। अगर आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए तो ये भी बाय कर सकते हो। इसके साथ हमारी ग्रुप मेंटरशिप फ्री है। ये आपको सिर्फ 100 रुपये पर मंथ की पड़ेगी। इधर 125 लिखा है ना, लेकिन आप एक कूपन कोड RDS20 लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी तो मैं मेंटरशिप का बता देता हूँ, आप इसे डिसलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ से आप 1 ईयर की मेंटरशिप सेलेक्ट कर लीजिए। अब मतलब जैसे 1 महीने ही कर दिए अभी तो मैंने। अब आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, साइट थोड़ा सा लोड लेगी और ये पेज खुलेगा। इधर कुछ नहीं करना है, कूपन कोड डाल देना है RDS20 और ये देखिए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सिंपल, ऐसे करके बाय कर लेना, सिंपल। अब आगे चलते हैं अपनी वीडियो पे। देखो भाई, तो सबसे पहला स्टेप अपन ने कंप्लीट कर लिया कि अपन ने अपनी गलती आइडेंटिफाई कर ली है। अब सेकंड स्टेप क्या है? अपन भाई मोबाइल फ़ोन को गिव अप करने वाले हैं, क्योंकि ये ही सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन की जड़ है। सोशल मीडिया सारी ऐप जो भी है, इंस्टाग्राम, इट्टाग्राम, पुट्टाग्राम, सब डिलीट कर देंगे। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कुछ उसमें आपके फ़ोन में कुछ ऐसा है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करा है, प्लीज़ डिलीट इट।
बाकी आप मोबाइल को 1 घंटे एटलीस्ट यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब के लिए रात में, जब आप बिल्कुल थक गए हो। पूरे दिन में आपको बस लिमिट लगानी है कि भाई 1 घंटे से ज़्यादा मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा। और ये चेक करने के लिए आप अपनी मम्मी को या फिर अपने पापा को फ़ोन दे दिया करोगे। जब आपकी पढ़ाई ख़त्म होगी तभी आप पापा मम्मी से फ़ोन लोगे एंड ऑफ द डे पे। सिंपल इतना सा करना। तीसरा स्टेप क्या है, आपको भाई 6 से 8 घंटे मिनिमम पढ़ना है सेल्फ स्टडी। मैं सेल्फ स्टडी बोल रहा हूँ, वर्ड सेल्फ स्टडी का मतलब होता है इसमें कोचिंग के जो स्टडी टाइम है वो इंक्लूड नहीं करना है। उसके अलावा जो आप पढ़ाई करोगे वो 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना है। तो कोई अगर यूट्यूब पे बोल रहा है कि 16 घंटे पढ़ो तो एक गधापंती मत फॉलो करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसे करना। आप खुद पता चल जाएगा 6 घंटा पढ़ना इज़ मोर फीजेबल कंपेयर टू दिस गधापंती। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पे 6 से 8 घंटे बोला है, ये आपको रिकॉर्ड करके पढ़ना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अपनी घड़ी में देख के पढ़ते हैं कि अच्छा मैंने 1 घंटे पढ़ लिया, बट वो एक्चुअल में स्टडी टाइम नहीं होता है, क्योंकि अपन कभी का डे ड्रीमिंग करने रखते हैं। आपको क्या करना है, अभी गूगल कह रहा हूँ, अमेजोन से एक स्टॉप वॉच मंगा लेनी है, उससे अपने पास रखना है। जब भी आप पढ़ोगे स्टॉप वॉच ऑन करोगे, जब भी आप उठोगे उसे पॉज कर दोगे। ऐसे आपको रिकॉर्ड रखना है अपने स्टडी टाइम का। अब अगर आपने ये 3 स्टेप फॉलो कर लिए तो आप बिल्कुल रेडी हैं जेई एडवांस को या जेई मेंस को क्रैक करने के लिए। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सुनते जाओ। सबसे पहले एक पेपर उठाओ। पेपर पे क्या लिखना है आपको, जो भी आपके चैप्टर्स थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, वो आपको लिखने हैं। कैसे लिखने हैं, स्ट्रॉन्ग चैप्टर की एक ऊपर हेडिंग दे देना, उसके नीचे लिखो क्या क्या आपको लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग है। बाकी मिड चैप्टर लिखना है और फिर वीक चैप्टर लिखना है। वीक चैप्टर में आपके बैकलॉग्स भी हो जाएंगे, अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ दिया था तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, क्लास 11 का ही करना है क्योंकि अभी तो 12th आपकी शुरू होगी। अब अपना एम क्या होना चाहिए कि जितनी भी बैकलॉग्स हैं उनको हम खत्म कर ले, प्लस जितने भी मिड या फिर वीक चैप्टर्स हैं इनको स्ट्रॉन्ग बना ले। ठीक है, प्लस एक और चीज़ रिवीजन सबका होता रहे, ये अपना एम होना चाहिए। अब कैसे करना है इसका वीक वाइज प्लान मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सुनते जाइए। आपको वीक को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला आपका होगा P1, दूसरा होगा P2। P1 में क्या आएगा, मंडे से फ्राइडे, और P2 में आपका आएगा सैटरडे संडे। P1 में आपको क्या फोकस करना है, सिर्फ जो करंट ऑनगोइंग टॉपिक्स हैं जो 12th में आपके पढ़ाए जा रहे हैं कोचिंग में, या फिर अगर आप 12th सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप जो खुद से पढ़ रहे हो 12th का, बस वही आएंगे P1 में और कुछ नहीं। अब आपको जब P1 चल रहा होगा आपको फोकस सिर्फ 12th वालों पे ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगर आप दिन में 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल पा रहे हो, मतलब अपना होमवर्क वगैरह सब करके, तो आपको वो 1 आवर बैकलॉग में लगा देना है, सिंपल। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको P2 वाले दिन में सारी बैकलॉग्स को कवर करना है। अब बात आती है कि बैकलॉग्स को कैसे कवर करें, या फिर कुछ छूट गया है, फिर प्रैक्टिस नहीं थी, करना कैसे। सबसे पहले थ्योरी पार्ट करनी है। थ्योरी के लिए आप बुक्स फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको बुक्स नहीं पसंद तो आप यूट्यूब चैनल को रेफर कर सकते हो। कौन सी बुक्स कौन सी यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो, मैंने ये बहुत ही डिटेल में ये वीडियो बनाई थी, ये आप देख लीजिए, यू विल बी सॉर्टेड, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पूरा डिटेल में बता दिया है कैसे करना है। इस वीडियो को सर्च कर लो, ये टाइटल है, आगे बस RDS व्लॉग लगा देना, यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, नहीं तो अगर आप बुक्स से पढ़ रहे हो तो आपको ये वाली बुक मतलब वीडियो देखनी है, इसको भी आप सर्च कर लेना। नहीं तो मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में ये वीडियोस का लिंक दे दूंगा, इनको फटाफट से देख लेना। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो भाई 90% स्टूडेंट एक ऐसी गलती करते हैं ना, जो मतलब जो उनको कंपटीशन से बाहर फेंक देती। क्या, रिवीजन नहीं करना। सिलेबस इतना बड़ा है जेई का कि अगर आपने रिवाइज नहीं करा तो आप सब चूनाचूर हो जाओगे। तो मैं आपको एक रिवीजन की ट्रिक बता रहा हूँ, उसे सुनते रहो। सबसे पहले जब भी आप कोचिंग से आओगे या फिर सेल्फ स्टडी का पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, घर पे आके रिवाइज करना है जो क्लास में आज पढ़ाया था, प्लस आपके मॉड्यूल या फिर बुक से थ्योरी रीड कर लेनी है उसी चीज़ की सेम टू सेम, और उसके अगर आप नोट्स बना सको तो बहुत ही बढ़िया। ये आपको करना है पहला स्टेप। उसके बाद जो भी होमवर्क या फिर DPP, क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, जितना भी सर ने होमवर्क दिया है जो कल डिस्कस होगा, वो आपको एट एनी कॉस्ट करना ही करना है, उसी दिन में कंप्लीट करना है। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब अगर आपने ये दोनों काम कर लिए हैं, अब अगर आपके पास टाइम बच रहा है, ये आप टाइम किस में लगाओगे, रिवीजन में। रिवीजन कैसे करना है इसकी भी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। सबसे पहले बेस्ट होता है रिवाइज करने के लिए नोट्स। ठीक है, तो किसी गधे ने बता रखा है कि नोट्स नहीं बनाने तो मत फॉलो करो ऐसी चीज़ें, भाई नोट्स बनाओ। मैं बता रहा हूँ, बिना नोट्स के ज़िंदगी खराब हो जाती है। ठीक है, तो देखो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए थे, गधापंती कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो अपनी जेई मास्टर वाली साइट बताई थी मेंटरशिप के लिए, वहाँ जाओ, वहाँ पे फ्री के नोट्स दिखाए थे, वो डाउनलोड कर लो। नहीं तो अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो टेलीग्राम पे जाइए, हमारे टेलीग्राम पे नोट्स पढ़े डाउनलोड कर लो, तीनों सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं पैसिव रिवीजन। फर्स्ट आपको पैसिव रिवीजन करना है, ये 20% एफिशिएंसी पे आपका हो जाएगा। पैसिव रिवीजन के बाद क्या करना है, आपको एक्टिव रिवीजन करना है। एक्टिव रिवीजन कैसे होगा, ये जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे। लेकिन भाई सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करनी है, आपको स्पीड की भी आदत डालनी है। तो स्पीड की आदत कैसे डलेगी, टेस्ट से। तो भाई आप क्या करो, हमारी साइट पे जाओ,
वहाँ पे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे। कितने? सिर्फ 30 मिनट के हमने टेस्ट आपके लिए ही बनाए हैं, जिससे आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। 30 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा क्रिस्प से क्रिस्प। ठीक है, ये आपको सॉल्व कर लेने हैं सिंपल। डेली मिनिमम एक लगाना ही है रिवीजन, जो भी चैप्टर, जैसे आज मोशन कर रहे हो तो मोशन का एक लगा लोगे, ऐसे फ्रिक्शन पढ़ रहे हो तो फ्रिक्शन का लगा लोगे, वर्क पावर एनर्जी कर रहे हो तो वर्क पावर एनर्जी कर रहे हो। 30 मिनट में आपका रिवीजन यो क्रिस्प तरीके से हो जाएगा, प्लस आपकी टेस्टिंग स्पीड की अलग ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, प्लस आपका बोनस क्या है, अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ लेते तो उसमें हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ मेंटरशिप फ्री है। प्लस एक और आपके साथ बोनस क्या है, देखो अगर आपका भैया आपने हमारी टेस्ट सीरीज ले रखी है, प्लस आपके 92 परसेंटाइल जेई मेंस में अगर आ जाते हैं, कट ऑफ निकल गया, भैया आपको आईफोन मिलेगा गिफ्ट हमारी तरफ से। बस उसके लिए आपको क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है ना उसको फिल कर दीजिएगा फटाफट, तो ये कर लेना। बाकी बाय का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब अगर आप जरा से भी आईआईटी के लिए सीरियस हैं तो ये प्लीज़ टेस्ट सीरीज़ ले लेना, ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 100 रुपये पर मंथ की है, क्योंकि भाई इससे आपका रिवीजन सब चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगे। 900 टेस्ट आपके लिए बनाए हैं, बस इनको दे दो, मैं बता रहा हूँ इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ऐसा हो नहीं सकता जेई ना निकले। ठीक है, अब आते हैं आगे। भाई देखो, अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा जो बच्चे मिस कर देते हैं यूजुअली। ऑलमोस्ट स्ट्रेटेजी अपनी एंड हो गई, बस इसको सुनते जाओ, यू आर डन। पहले तो देखो, एडवांस और मेंस को अलग नहीं पढ़ना है। जो ये बच्चे अलग पढ़ते हैं इसकी वजह से आधे लोग बाहर हो जाते हैं। आपको इनको एक ही ट्रीट करना है, आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ एडवांस पे। ठीक है, अगर आपने एडवांस कर लिया, हमेशा याद रखिए मेंस इसका बच्चा है, कुछ नहीं है, इसका बच्चा है, ईजी ही लगेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सिंपल। ठीक है, तो एडवांस की पढ़ाई करनी है। दूसरी चीज़, बच्चे मिस कर देते हैं फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट। आपको भाई कोई भी स्पोर्ट्स अगर आप खेल सको तो ट्राई कर सकते हो, नहीं तो अगर आप स्पोर्ट्स नहीं खेलना चाहते, ज़्यादा हैवी हो रहा है, तो आप जॉगिंग या वॉकिंग या फिर लाइट एक्सरसाइज 20 से 30 मिनट डेली आपको अपने रूटीन में सेट कर देना है। ये मस्ट है, चाहे आप लड़के हों, चाहे आप लड़की हों, चाहे आप कुछ भी हों। ठीक है, आपको ये अपने रूटीन में रखना ही रखना है। ठीक है, रिसर्च द्वारा ये बैक्ड अप है, बताया जाता है जो बच्चे डेली फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं उनका आईक्यू बूस्ट हो जाता है। और भाई जेई आईक्यू का भी खेल है, ये आपको मानना पड़ेगा। अब लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, ये सुन के चले आना। कभी अगर फ्यूचर में आपको ऐसा लग रहा है ना मोटिवेशन नहीं आ रहा पढ़ने का, ये बात सुन के ज़रूर आ जाएगा। लाइफ इतनी आसान नहीं है बच्चों। ठीक है, सही बता रहा हूँ, इंजीनियर भटक रहे हैं, तुम्हें नहीं पता है, हर साल 10-20 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट हो रहे हैं, 10-20 लाख, सुन रहे हो? और इतनी जॉब्स नहीं है मार्केट में, इंडिया में इतनी जॉब्स नहीं है। ठीक है, अपनी कोई ये वेस्टर्न कंट्री नहीं है यूएसए या यूरोप जैसी कि वहाँ पे जॉब ज़्यादा है लोग कम। उल्टा है ज़रा, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग मतलब और जॉब्स कम है। ठीक है, तो भाई लोग भटक रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, 20-20 हज़ार की जॉब के लिए मर रहे हैं। तुम सोचो 20 हज़ार में तुम्हारा घर नहीं चलेगा, एक महीने खर्च कर पाओगे? 20 हज़ार रुपये में कुछ कर चलेगा? ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो भाई अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हो ना, तो याद रख लेना कोई और होगा कहीं पे पढ़ाई कर रहा होगा इस वक्त, और वो आईआईटी में जाएगा और उसकी ज़िंदगी सफल होगी ना, फिर आप फ्यूचर में रहोगे, ये याद रख लेना। और भाई एक चीज़ और, सब्सक्राइब करते जाना। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करते प्लस यार लाइक कर दो यार वीडियो को। लाइक में क्या कंजूसी क्या चल रही है भाई, जब इतनी वीडियो देख ली पूरा लाइक दबाओ और सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।